जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मेरी जर्नी अक्टूबर 2023 में शुरू हुई, पर उससे एक साल पहले मेरी ननद ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि छतरपुर में उनका मंदिर है और यूट्यूब पे उनके सत्संग आते हैं, आप भी फॉलो किया करो। मैंने उन्हें सुना, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अक्टूबर 2023 में मेरे यूट्यूब चैनल पर अपने आप ही गुरुजी के मैसेज आने लग गए और सत्संग आने लग गए, तो मैं सुनने लग गई उन्हें। जब सत्संग सुनती थी तो अच्छा लगता था, और जब संगत कहती थी कि गुरुजी महाशिव है, तो एक कनेक्शन फील होता था गुरुजी से। गुरुजी का स्वरूप पहले भी देखा था, पर कोई कनेक्शन ऐसा फील नहीं होता था। जब मोबाइल पर गुरुजी का स्वरूप शुरू में मैं देखा करती थी, तो मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाती थी, थोड़ी देर बाद हटा देती थी। तब समझ में ही नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। बाद में सत्संग में पता चला कि गुरुजी ऐसे आपका कष्ट खींचते हैं। जब पता नहीं इस तरह से गुरुजी ने मेरे कितने ही कष्ट मिटाए होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा रोज़ 1 या 2 सत्संग में शुरू में सुना करती थी, और मंत्र जब सुबह मोबाइल पर चला देती थी। तब मन में बड़ा तर्क वितर्क चलता था कि ये कौन है। एक दिन गुरुजी से कहा कि मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में रखती हूँ, आप मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान कराइए। अगले दिन सुबह उठने से पहले मैंने एक सपना देखा। सपने में गुरुजी पीले चोले में, हाथ में त्रिशूल और नंदी महाराज साथ में थे, मेरे पति के ननिहाल में एंट्रेंस गेट पर खड़े हुए थे। उसके बाद अंदर घर में एक युवक जो 26 से 27 साल का होगा गिरा हुआ है, ऐसा मैंने सपने में देखा। और उसके पीछे मैंने यज्ञ की वेदी देखी। भगवान शिव खुद यज्ञ स्वरूप है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि यज्ञ की वेदी भी देखना अच्छी बात होती है, और भगवान के जब मैंने खुद गुरु के दर्शन किए तो वो तो अपने आप में एक शुभ संकेत था। इसके बाद गुरुजी में आस्था बढ़ी। फिर एक दिन मैंने आंखें बंद करके गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लो, और तभी मैंने देखा कि गुरुजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। बड़ा सुंदर अनुभव था संगत जी। प्रार्थना करते ही क्षण भर में गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा हाथ पकड़ लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, मैं 20-22 साल से बीमार ही रहती हूँ। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब मेरी बनी रहती है। एक से दूसरा डॉक्टर बदलती रहती हूँ, पर ना कभी ठीक होती हूँ, ना मेरी कभी दवाइयाँ बंद करती हैं। अब कुछ सालों से बिल्कुल ही सादा खाना खाती हूँ, वो भी कुछ गिनी चुनी चीज़ें, पर तब भी मैं ठीक नहीं हो पाती। कभी कभी लगता था कि क्या ये ब्लैक मैजिक है, पर समझ में नहीं आता था। घर के एक फैमिली मेम्बर पर शक भी होता था, लेकिन तब भी समझ में कुछ नहीं आता था। एक दो बार हनुमान जी के मंदिर में जाकर झाड़ा भी करवाया, थोड़ा आराम आता था, लेकिन फिर वही सब ऐसे के ऐसे ही मेरे साथ होता रहता था। मुझे अपनी क्लोज़ फैमिली मेम्बर पर शक होता था, पर कुछ समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि मेरे हाथ मैं उनको कभी पकड़ नहीं पाती थी। अपने अंकल से कहती थी तो वो यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये फालतू की बातें, फालतू के मन वहम में लाती हो। अपनी तकलीफ़ों के साथ मेरा संघर्ष ऐसे ही साल दर साल चलता रहा। हमारे पति पत्नी के बीच में लड़ाई भी बहुत होती थी, बिज़नेस भी डाउन हो रहा था।
भगवान से मेरी प्रार्थनाएं अनवरत चलती रहती थी। मैं अपने शरीर से बहुत परेशान थी। सब जगह मैंने आना जाना छोड़ दिया था। गुरुजी से जुड़ने से पहले ही सपने में भगवान ने मुझे पंचाक्षर स्तोत्र करने को कहा और शिवलिंग पर चंदन लगाने को कहा, जो मैं पिछले 4-5 साल से कर रही थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद एक बार पूजा करते हुए मंदिर में मैं प्रार्थना कर रही थी, तब मैंने अपने ही ध्यान में गुरुजी को के दर्शन किए। मैं एक बार गुरुजी को देखती थी और एक बार भगवान शिव को। ऐसे करते करते मैंने 3-4 बार गुरुजी को और फिर भगवान शिव को देखा, जैसे गुरुजी एहसास मुझे करा रहे थे कि देखो मैं ही शिव हूँ। मुझे गुरुजी ने बार बार त्रिपुंड के भी दर्शन करवाए। जब मैं प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर, तो मुझे उनके त्रिपुंड के दर्शन होते हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं कि कुड़िए, मैं तेरे घर में शिव रूप में वास करता हूँ, और ये बार बार वो एहसास भी मुझे कराते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, दिसंबर 2023 में दिसंबर के शुरू में पूजा करते समय गुरुजी ने मुझे ये एहसास करवाया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। ये एहसास मुझे पहली बार हुआ, और मेरा मृत्युंजय मंत्र पर बड़ा विश्वास था, तो मुझे लगा कि मैं मृत्युंजय का जाप करना शुरू कर देती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र तो सुनती थी, लेकिन मैं उसका जाप नहीं करती थी, और मैं क्योंकि शुरू से ही मृत्युंजय का जाप किया करती थी, तो मैंने मृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दिया। और जिस मेरे फैमिली मेंबर के ऊपर मैं शक करती थी कि ये मुझ पर ब्लैक मैजिक करती हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई थोड़े दिनों में, और 15-20 दिनों के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद गुरुजी के लगातार मुझे मैसेज आते थे कि कुड़िए तेरे उत्ते बड़ा भारी तंत्र किया, कुड़िए तेरे उत्ते बहुत भारी तंत्र किया हुआ था, मारन क्रिया की थी, जिससे मैंने तुझे बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे मैसेज में ही बताया कि पहले भी तेरे ऊपर मारन क्रिया हुई है, ये तीसरी बार हुई थी। और पहले जब गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर मारन क्रिया हुई है, उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। 2 बार मेरे ऑपरेशन हुए, लेकिन इस बार गुरुजी से जुड़ने के बाद जब मेरे ऊपर मारन क्रिया हुई, तो मेरा बाल भी बांका गुरुजी ने नहीं होने दिया। मैं बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। पता नहीं लोग क्यों दूसरों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो उन्हें देख रहा होता है ना। और जब वो न्याय करने पे आता है तो पल भर की भी देर नहीं लगाता। संगत जी, मैं बड़ी हैरान थी कि ये क्या हुआ। जो हो नहीं सकता था ये वो हुआ, और ये अचानक से 15 दिन में सब चीज़ें कैसे बदल गई। मैं अपने ऊपर हुए इन ब्लैक मैजिक से इतना परेशान रहती थी कि मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती रहती थी कि हे भगवान, अब मुझे उठा लो, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरी अब सहन शक्ति ख़त्म हो रही है, तो या तो मुझे उठा लो या मेरे ऊपर करने वाले को उठा लो। और भगवान ने शायद सुन ली। एक बार मैंने गुरुजी से प्रश्न किया कि आपके संगत में मैं ऐसे लोग भी देखती हूँ जो दूसरों को तंग करते हैं, तो ऐसे में गुरु पर विश्वास करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये तब जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी, तब मैंने गुरुजी से ये प्रश्न किया था, तो गुरुजी ने मुझे उसका जवाब दिया कि कुड़िए, मैं गलती माफ़ कर दा पर अपराध नहीं। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। और वाकई वो गुरुजी ने करके दिखा दिया। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं था। 5-6 महीने मेरे पास कोई भी स्वरूप नहीं था। गुरुजी को जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया, मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है। तो गुरुजी कहते थे कि तू मेरा स्वरूप बड़े मंदिर से लाना, मैं तुझे अपना स्वरूप बड़े मंदिर से दूंगा। और गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि कुड़िए, बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। तो मैं कहती थी कि गुरुजी कैसे आऊँ। मैंने अपने अंकल से कहा तो उन्होंने कहा चली जाओ अपने आप, मैं तो नहीं जाऊंगा। तब मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, मैं अकेले कैसे आऊँ। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे खुद लेने आऊँगा। और यही हुआ भी। जिस दिन मैंने दिल्ली आना था, ट्रेन सुबह की थी, अलार्म बजने से पहले नींद में ही मैंने गुरुजी के चरण कमल अपने बेड के पास मुझे उठाने के लिए आते हुए देखे। गुरुजी चलकर मेरे पास आए और केवल चरण कमल ही मुझे दिख रहे थे। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक,
आप एक पिता की तरह हाथ थामे रखते हो और ऐसे थामे ही रहना हमेशा हमारे, क्योंकि इस दुनिया में केवल और केवल आप ही हमारे हो और कोई नहीं। संगत जी, बड़े मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। मंदिर जाने से पहले बहुत एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था, मन बहुत खुश था एक बच्चे की तरह, क्योंकि सत्संग में बार बार सुन रही थी कि बड़ा मंदिर एक डिवाइन प्लेस है, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। सच में जब वहाँ गई तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज वहाँ पर विराजमान हैं, और बहुत अच्छा फील हो रहा था, मन शांत, और आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं तो रोऊंगी ही नहीं, पर मैं जब वहाँ पहुँची तो पता नहीं कैसे आंखों से टप टप आंसू बहने शुरू हो जाते हैं गुरुजी को देखते ही। गुरुजी की जितनी वडियाई करो, जितना शुक्राना करो, उतना ही कम पड़ जाता है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। घर वापस आने तक, बड़े मंदिर से जाने से और घर वापस आने तक कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं और हमें लेके जा रहे हैं। गुरुजी ने बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवाने को कहा था अब मेरे अंकल के लिए, कि उनके ऊपर कष्ट है और मैं कष्ट आने से पहले ही काट दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इसे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं इस सत्संग में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, मेरी काफ़ी टाइम से डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं सो रही थी रात को, अचानक से मैंने सपना देखा कि जैसे लैब में जो लोग टेस्टिंग करते हैं, तो जो लैब में टेस्ट करते हैं वो लोग 2 लोग थे, ठीक है? तो उनमें से एक ने मुझसे कहा कि अब आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई है, आपको मरना होगा। संगत जी, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो वो बोले कि आपने काफ़ी कष्ट सह लिए हैं, आप अब आपको नई लाइफ मिलेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि अब फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का और मेरे पति का ध्यान कौन रखेगा? तो उनमें से संगत जी एक बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया मेरी बातों को सुनकर, उसने चुपके से मेरे एक इंजेक्शन लगा दिया। तो मैंने पूछा कि ये आपने किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया है? तो दूसरा बोला कि ये आपके मरने का इंजेक्शन है। मैंने कहा मरने का इंजेक्शन? पर क्यों? पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मर रही हूँ? तो संगत जी, जैसे उन्होंने इंजेक्शन मुझे लगाया, मेरी आँखें धीरे 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 बंद होती चली गई और मेरा हाथ संगत जी मेरी चेस्ट पे था और मैंने गुरुजी को याद किया। गुरुजी एकदम से गुरुजी आए। मैंने देखा कि एक पेड़ है, उस पर गुरुजी ने मुझे 2 रूपों में दर्शन दिया और वो दोनों रूप में सिंहासन पे बैठे हुए थे। मैंने देखा कि एक पेड़ है और उस पे सिंहासन है गुरुजी का और गुरुजी उस पर बैठे हुए हैं। एक बार मैंने उनको पीले चोले में देखा और दूसरी बार मैंने उनको वाइट चोले में देखा। संगत जी, मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी, ऐसे करके अचानक से मेरी आँख खुल गई। तो संगत जी, मेरा हाथ मेरी चेस्ट पर था और मेरी धड़कन बिल्कुल रुकी हुई थी। मतलब ना तो मुझे कुछ, मतलब मेरा पूरा शरीर ऐसा था सुन्न। ना तो मैं कुछ कह पा रही थी, ना मैं कुछ सुन पा रही थी। मेरे कान-वान सब बंद थे, एकदम बिल्कुल ब्लैंक। और मैं उठी तो एकदम से मुझे गिरने को हुई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर ज़मीन पर ही नहीं है। मेरी सांस बिल्कुल रुकी हुई और मैंने संगत जी उठ के गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने धीरे धीरे मैंने मंत्र जाप किया, धीरे धीरे मेरी सांस आनी शुरू हुई और मैंने मेरे पति को जगाया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझे
बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। धीरे-धीरे मैंने बोलना शुरू किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे हाथ-पैरों में ऐसा हो गया जैसे कि ब्लड का मतलब फ्लो बिल्कुल ही रुक गया हो, एकदम सुन्न मेरा शरीर हो गया। संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और मैं ठीक होती चली गई, ठीक होती चली गई। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे नई लाइफ़ ब्लेस की। शायद मेरा उस दिन अंतिम दिन था जो गुरुजी ने मुझे नई लाइफ देकर ब्लेस किया। इसके लिए संगत जी, गुरुजी का मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरा कोई ऐसा कष्ट था जो गुरुजी ने उस दिन टाल दिया, उसके लिए गुरुजी का कोटि-कोटि धन्यवाद संगत जी। मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, गुरुजी ने मुझे उसके बहुत मैसेज दिए थे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। वो हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और मुझे बचाएँगे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस दिन नई लाइफ़ दी और मुझे मेरे जो पिछले जन्म के कर्म थे उनसे मुक्त कराया। उसके लिए मैं गुरुजी का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ, अनंतम-अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक से, मेरी बीमारियों से मुझे बहुत बचाया है। मैं नहीं जानती कि मेरे ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है, बस मैंने अपना सब कुछ अब गुरुजी पे छोड़ दिया है और ना ही मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि वो कौन है। बस मैंने गुरुजी से कहा है कि गुरुजी, उसका फैसला अब आप करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। बस हमसे जो गलतियाँ, जो अपराध हुए हैं अगर कभी भी, तो उसके लिए गुरुजी से हम क्षमा माँगते हैं। संगत जी, मेरी आप सबसे विनती यही है कि गुरुजी पे विश्वास रखें, पूरी श्रद्धा रखें। आज नहीं तो कल गुरुजी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। संगत जी, मैं गुरुजी पर पहले विश्वास नहीं करती थी। विश्वास मतलब मुझे गुरुजी के बारे में एक्चुअली डीपली नहीं पता था कि वो क्या हैं। मैं उन्हें एक सिंपल गुरु समझती थी, लेकिन एकदम से वो कहते हैं ना गुरुजी, संगत जी, कि गुरुजी का जब बुलावा होता है वो संगत को तभी जोड़ते हैं, तभी उससे कनेक्शन होता है गुरुजी का। तो शायद मेरा पहले गुरुजी से नहीं था, पर हाँ, कभी जब भी मैं गुरुजी का कोई फ़ोटो या कुछ देखती थी तो जय गुरुजी बोल देती थी। संगत जी, अभी भी गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड काफ़ी उपाय बताते हैं, उन्हें मैं फ़ॉलो करती हूँ और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी, अगर आप पे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेज आते हैं और उनके सॉल्यूशन आपको गुरुजी संगत के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से बताते हैं, तो आप उन्हें करिएगा। आपकी समस्या का ज़रूर समाधान होगा और आपको नई लाइफ ज़रूर ब्लेस करेंगे गुरुजी। संगत जी, मैं इसके लिए गुरुजी का कोटि-कोटि अनंतम-अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।